मैं न्यूज़ देखा करती हूँ, इसी तरह से मैं एक शुभांकर मिश्रा जी हैं, उनकी भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, कभी-कभी अच्छी पत्रकारिता वो भी करते हैं। तो वो इस समय अभी हाल-फिलहाल में इसी महीने में दिसंबर में ही एक बाबा की शादी हुई है और बड़ी धूमधाम से ताज होटल में करके हुई है, बड़ी महँगी शादी और उसको कल्चरल और संस्कृति भारत का बताया गया है कि भारत का जो कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है, उसी के तौर पे शादी की गई है। तो बहुत लोग उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही तरीके से देख रहे हैं, सबकी अपनी-अपनी थोड़ है। तो ये जब पत्रकारिता करते हैं तो इनके देश का सारे मुद्दे भूल जाते हैं, उसी पे क्लियरिटी देने लग जाते हैं। जो इनकी वर्ड व्यवस्था में जिसमें फिट आते हैं शुभांकर मिश्रा, उसी पे क्लियरिटी देते हैं कि देखो हमारी वर्ड व्यवस्था के हिसाब में जिसमें हमारा वर्ड व्यवस्था फिट आता है और उसी वर्ड व्यवस्था से मैं फिट आता हूँ, तो हम उँगली कैसे उठेगी बाबा पे? क्योंकि बाबा की वर्ड व्यवस्था से उठने ये भी आते हैं। हम भी चाहेंगे उस बाबा की तरह ताज होटल में अपने रिलेटिव, अपने बच्चों, अपने लोगों का शादियाँ करने। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ये जो धर्म के नाम पे मोटी-मोटी कमाई करके ताज होटल में शादी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अगर सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें हैं तो दोनों फेस करो, उस पे क्लियरिटी क्यों देना है भाई? उदाहरण के तौर पे हम दिखाएँगे कि देखो, जो तुम जहाँ अपनी कमाई, अपनी मेहनत मज़दूरी वाली कमाई जाकर लुटाते हो, जिस बाबा पे प्रवचन सुनते हो, गाथा सुनते हो, उनकी मोटी कमाई करवाते हो, वो अपनी शादियाँ कैसे कर रहे हैं? कल्चरल तरीके से कर रहे हैं, संस्कृति भारत की संस्कृति के तौर तरीके पे कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे, तुम भी चाहो। अपने लोगों को तो यही बताएँगे कि इसी बात तुम भी अपनी शादी अपने बच्चों का कराओ, अपने लोगों का कराओ। जो मोह-माया की दुनिया से बहुत दूर है, तो भाई फिर शादी क्यों? क्यों ये सुख भोगना? अगर भोग रहा है तो बताओ ना कि जहाँ तुम अपने पैसा बर्बाद कर रहे हो बाबाओं की कथा और प्रवचनों पे सुनने पे, तो ये कथा और प्रवचन ये कोई तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम इसको अपने घर पे भी रखकर जानकारी कर सकते हो, अपनी कमाई बचा सकते हो, जो इन बाबाओं पे खर्च कर रहे हो जाकर कथा और प्रवचन सुनने में। और ये तुम कथा और जो धर्म का सारे कार्य करने जा रहे हो, सुनने जा रहे हो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत चीज़ है। तुम इस पे घर पे रहकर भी इस चीज़ को कर सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। बाबा से क्यों सुनना है? और बाबा उससे कमाई करके अपनी ताज होटल में शादी कर रहा है। ये बाबा कल्चर तो अपना दिखा रहे हैं, मगर लोगों को ठग कर उनके नाम पे पैसे कमाकर अपना अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और लोग कहने लग जाएंगे, नेगेटिविटी फैलाने लग जाएंगे, तो पेट में तुम्हारा पीड़ा होने लग जा रहा है तुम लोगों का। क्यों हो रहा है भाई? हर कोई कहेगा। सुनो, बर्दाश्त करने का हिम्मत भी रखो, उसको क्लियरिटी क्यों देते हो भाई? ये धर्म नहीं, धंधा है। जिस भांति हर एक कार्य, जो नाई का बाल बनाना हो, धोबी का कपड़ा प्रेस करना हो, या तो बढ़ई का लकड़ी का काम करना हो, या तो कोई बड़े से बिजनेसमैन का, तो धर्म नहीं धंधा होता है। इसी भांति ये कथा सुनाना धर्म नहीं धंधा है। ये अपना बिजनेस एक खड़ा किए हैं और वही लोगों को सुनाते हैं, उससे मोटी कमाई करते हैं।